यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। ओ जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु। Once again, greetings to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. फिर से प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य नाम से आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। Lord Jesus Christ is moving in our midst in a very mighty and powerful way. प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में बहुत सामर्थ का साथ चल रहा है। I believe you are experiencing His special touch in your life. मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन में भी प्रभु छू रहा है। This morning we started to hear from the Word of God. I gave the title Progress to Perfection. आज सवेरे समय में प्रभु का वचन से बातें करते समय में हम ऐसा विषय में बात कर रहा था, मसीह में उन्नति होना। Yes, we are called to receive perfection as our Heavenly Father is perfect. Likewise, we are also called to become perfect in Him. हम सबको बुलाया इसलिए गया कि ताकि हम भी स्वर्ग पिता का जैसा सिद्ध हो जाए, क्योंकि हमारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। That's why we called this title for this message, Progress to Perfection. इसीलिए हम इस सुसमाचार का जो विषय को रखा है, सिद्धता में हमें उन्नति होना है। We started from Matthew chapter 5 and verse 48. मत्ती 5 का 48 से हम शुरू किया है। There Jesus spoke to the Jewish people, as your Heavenly Father is perfect, just like your Heavenly Father, you shall also be perfect. उसी में यीशु मसीह यहूदी लोगों को बोल रहा है कि जैसा स्वर्ग पिता सिद्ध है, अच्छा है, इसी प्रकार हम सब भी सिद्ध होना चाहिए। This is about our internal goal. We have goals as children of God. We have external goals in our life. We have internal goals in our life. जिस प्रकार हमारा शरीर में बाहर में हमारा उद्देश्य होता है, इस प्रकार हमारा अंदर का जीवन में भी एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। We are children of God. हम सब परमेश्वर का संतान हैं। What is our external goal? हमारा बाहर का हमारा उद्देश्य, उसका बुलाहट क्या है? What we do for God. हम परमेश्वर के लिए क्या करता है? Preaching, sharing the gospel, praying for other people. This is what is called as what we do for God, our external goals in the kingdom of God. हम परमेश्वर का राज्य में बाहर में हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन शेयरिंग करते हैं, प्रभु का सेवकाई करते हैं। We were hearing about internal goal, what we are in God. That means our internal nature, our internal character, how we receive transformation inside in the name of Jesus. और हमारा अंदर का बात भी एक इसमें उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य बातें होना चाहिए। अंदर का बात है ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार होना चाहिए। If we are children of God, we need internal transformation. अगर हम परमेश्वर का संतान हैं, बच्चे हैं, तो हमारा अंदर में भी परिवर्तन होना चाहिए। We cannot change our character. जैसा हमारा स्वभाव को हम बदल सकते हैं, We need the help of the Holy Spirit. और स्वभाव को बदलने के लिए हम पवित्र आत्मा का सहायता जरूरी है। We heard about Paul and his life experiences. हम पौल और उसका जीवन में कैसा अनुभव हुआ था उसका हम सुना है। Paul was a very bad person, पौल एक बहुत बुराई आदमी था, but God transformed his life.
लेकिन परमेश्वर पौल को बदल डाला है He became an apostle of Jesus Christ. और पौल यीशु मसीह के लिए एक सुसमाचार प्रचार करने वाला हो गया है। Two things we noted about Paul. His nature, he started pressing on. और पौल का विषय में हम दो बातें सीखा है। एक तो है वो आगे बढ़ते गया, He was determined to reach that goal. और उस उद्देश्य को पहुंचने के लिए अपना मन में निर्णय करके जाते रहा, That determination was there. और अपना मन में डिटरमाइन करके निश्चय करके जाते रहा। If you study about the commitment of Paul, wholehearted commitment to God, we see 100% he was committed to God. अगर पौल का विषय में आप जब अच्छा से जानना शुरू करेंगे तो अपना जीवन में अपना पूरा प्रभु के लिए सेवकाई करने के लिए, कुछ करने के लिए वो निर्णय लेके करता है। And secondly, we heard about forgetting his past. और दूसरा बात हम सुना है वो पुराना बातें को भूल जाता है। If you keep our past on our present, that is going to stop our advancing. और पुराना बातें को हम मन में रखते हुए अगर चलते रहेगा तो आगे बढ़ने के लिए ये रुकावट बन सकता है। If you want to advance, you need to forget your past. अगर आगे आपको उन्नति होना चाहता है, आगे चलना चाहता है तो पुराना बातें को भूल जाना चाहिए। Forgetting your failures. आपका जो फेल हुआ है उसको भूल जाना है। And all succeeded people, even you have to forget your success also. और जितना भी सफलता हुए हैं और कितना भी बीते हुए दिनों को हुआ है उसको भी भूल जाना चाहिए। Because there is more ahead. क्योंकि उसका आगे में और भी सफलता पाने के लिए है। Your future is greater than your past. आपका जो भविष्य है बीते हुए जीवन से भी बड़ा है। So don't live on your past success. इसीलिए आपका बीते हुए दिनों में जो सफलता पाया है उसको सोच के नहीं रहना है। You have a great future. आपका भविष्य बड़ा है। So if you want to advance in your Christian life, आप मसीही जीवन में उन्नति होना चाहता है, forget your failures and forget your success. आपका जो फेल हो गया है उसको भी भूल जाइए और जो सफलता हुआ है, पास हुआ है उसको भी भूल जाइए। And receive a fresh vision of Jesus Christ. और यीशु मसीह से आप एक नया दर्शन पा लीजिए। So Paul is a good example. He progressed to perfection. और पौल एक हमारे लिए एक उदाहरण है, वो सिद्धता होने के लिए आगे बढ़ते गया है। When Jesus appeared to him, जब यीशु पौल के सामने जब उपस्थित हुआ, from that day onwards, his desire was to become like Jesus. और उसी दिन से पौल अपना मन में सोचा कि यीशु मसीह जैसा ही मैं बनूंगा। Another character, another man of God from the Old Testament, और पुराना बाइबल से जो प्रभु का दास लोगों का विषय में जब देखता है, Abraham in Genesis chapter 17, अब्राहम का विषय में जेनेसिस चैप्टर 17 को जब देखता है, his example is also a good model for us. और उसका जीवन में हमारे लिए एक अच्छा नमूना बनता है। He is called as the father of faith, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है, father of faithful. और विश्वास योग्य बनने वाला पिता है। He is called as the father of faithful, and he was a man who walked before God blamelessly. और अब्राहम ऐसा विश्वास का पिता था, परमेश्वर का नजर में दोषी नहीं होके चलते रहा। In chapter 17 and verse 1, जेनेसिस चैप्टर 17 का 1 में it is written, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. और अब्राहम 99 साल हो गया था उस समय में परमेश्वर उसका सामने उपस्थित हुआ और कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए मेरे सामने बिना दोषी पाए तुम सिद्धता में चलना है। Many years ago, he received a calling from God. जब प्रभु से ऐसा बुलाहट आया, That time he was in Babylon, उस समय में अब्राहम बेबीलोन में था, and he was not knowing the true God. और उस समय में अब्राहम सच्चाई परमेश्वर को मालूम नहीं था। But God appeared to him. लेकिन परमेश्वर अब्राहम का सामने आया। When God appeared to him, जब परमेश्वर सामने जब आया, he decided to progress in his faith. और तब उन्होंने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और निर्णय लेता है। And in chapter 12 of Genesis, जेनेसिस चैप्टर 12 में ऐसा दिखता है, God very specifically spoke to him.
परमेश्वर ने उसको विशेष करके बात करता है, Get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will show you. तुम अपना देश से, परिवार से, पिता का घर को छोड़ के इसी जगह में निकल आओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Some 4,000 years ago, that was a very big task for such a man to get out of his country and to move ahead to another nation. आज से 4000 साल पहले का जो बात था, उस समय में किसी व्यक्ति को अपना देश को, परिवार को, माँ पिताजी को छोड़ के अन्य देश में निकल जाना बहुत कठिन काम था। Even now, that is very difficult for people in Arunachal Pradesh. अभी भी अरुणाचल का लोगों के लिए तरह तकलीफ होता है, बाहर नहीं निकल सकता है। Even if you get an opportunity to go to another nation, you will not go. अगर आपको किसी दूसरा देश में, जगह में अच्छा मौका, अवसर, काम मिलने से अभी आप नहीं जाएगा, Because you are more comfortable in Arunachal Pradesh. क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश में आपको सुविधा लगता है, अच्छा When लगता है। you go to another place, you will become a foreigner, you will become a stranger. आप दूसरा जगह में जब जाएंगे, अपने आप को एक फॉरेनर जैसा, एक अन्य जाति जैसा आपको सोच के बैठेगा। So you don't want to go any other place other than Arunachal Pradesh. आप अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के दूसरा जगह में जाने के लिए आपको पसंद ही नहीं होता है। If so, 4,000 years ago, how Abraham left his own country and his own father's house and moved to another nation which he never been. आप सोच के देखिए, आज से 4000 साल पहले अब्राहम को अगर ऐसा कहता कि तुम्हारा पिता को, परिवार को, देश को छोड़ के ऐसा जगह में तुम चला जाओ जहाँ में तुम जानता ही नहीं है, तो कितना तकलीफ होता होगा, कितना मुश्किल हुआ होगा। It's because of that supernatural vision. और ये सबसे बड़ा एक सुपरनेचुरल, एक अद्भुत दर्शन परमेश्वर से पाने का वजह से हुआ है। What happened to Paul? पौल को क्या हुआ? He got a fresh vision about Jesus Christ. यीशु मसीह का विषय में एक नया दर्शन उसको मिला। What happened to Abraham? अब्राहम को क्या हुआ? He received a vision about true God. उसको सच्चाई परमेश्वर का दर्शन पाया। Till that day he thought that these wooden idols or these stone idols were gods. तब तक अब्राहम सोच रहा था जो काठ से मूर्ति बनाया हुआ, पत्थर से मूर्ति बनाया हुआ, यही परमेश्वर है। But the true God appeared in his room. लेकिन सच्चाई परमेश्वर उसका सामने जब प्रकट हुआ, Living God appeared in his room. जब जिंदा परमेश्वर उसका सामने जब प्रकट हुआ, And from that day onwards, उसी दिन से लेके when he received that fresh vision in his life, जब अब्राहम उसका जीवन में जब एक नया दर्शन जब मिला, he wanted to be like God. वो परमेश्वर का जैसा होना चाहा, In nature and in character. उसका स्वभाव में, चाल चलन में। That's why he decided to follow God. इसीलिए वो परमेश्वर का पीछे जाने के लिए निर्णय लिया। God spoke to him, leave your country, परमेश्वर ने उसको कहा अपना देश को छोड़ो, leave your father's house. पिताजी का घर को छोड़ो। That's a big risky decision. उसका बहुत खराब माने एक जिम्मेदारी, एक निर्णय लेना पड़ा। But he decided. फिर भी उन्होंने निर्णय लिया। Why? क्यों? He had a vision, very clear vision about God. परमेश्वर का विषय में उसका सचमुच एक सच्चाई दर्शन उनको मिला। And he understood that उसको पता चल गया, at any cost, जैसा भी होने से भी I want to follow him. मैं उसका पीछे चलूंगा। For that even I am ready to leave my own country. मैं प्रभु के लिए मैं अपना देश को भी छोड़ूंगा। When he made such a decision, इसी प्रकार जब अब्राहम ने निर्णय लिया, then God started speaking to him. तब ही परमेश्वर अब्राहम को बातें करना शुरू किया। You left your nation, तुम अपना देश को छोड़ा, you left your father's house. तुम अपना पिता का घर को छोड़ा। Now what I am going to do in your life? मैं तुम्हारा जीवन में क्या करने वाला हूँ? Do you know what I am going to do in your life? तुम्हें पता है तुम्हारा जीवन में मैं क्या करने वाला हूँ? I will make you a great nation. मैं तुमको बड़ा महान एक जाति बनाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Remember, when you make a decision for God, जब आप प्रभु के लिए निर्णय लेता है, the result is going to be awesome, glorious, great. और उसका फल बहुत महान और महिमा से बड़ा होगा। Here, God spoke to Abraham, I am going to make you a great nation. और यहाँ परमेश्वर अब्राहम को कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। He left his nation, he left his village, he left his father's house. वो अपना जाति को, देश को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा और अपना परिवार को छोड़ा। He was expecting nothing from God. वो परमेश्वर से कुछ भी आशा नहीं किया। He made such a decision because he saw God.
ऐसा उन्होंने निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा है। When he saw God, he understood that this is my future, this is my God. I want to catch the character and nature of God in my life. I want to follow him. जब वो ऐसा दर्शन पाया तब अब्राहम ने ऐसा निर्णय लिया कि यही मेरा प्रभु है, यही मेरा सच्चाई है, यही मेरा भविष्य बनेगा, इसलिए मैं प्रभु का पीछे चलूंगा। He was not expecting anything from God. वो परमेश्वर से कुछ से पाने के लिए आशा नहीं किया। But when he made such a decision, जब इसी प्रकार और निर्णय जब लिया, God spoke to him, परमेश्वर ने उसको बात किया, I'm going to make you a great nation. मैं तुम्हें महान जाति बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। If you made a decision for God, अगर आप प्रभु के लिए इसी प्रकार निर्णय लेता है, God is also going to do something for your life. परमेश्वर भी आपका जीवन के लिए कुछ निश्चय काम करने जाएंगे। Here God is speaking to him, I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. और तुमको ऐसा मैं आशीष करूंगा, महान बनाऊंगा, तुम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। This man made a decision for God. ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए जब निर्णय लेता है, Now God says that I am going to bless you और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा ऊपर में आशीष करूंगा, and I am going to make your name great. मैं तुम्हारा नाम को भी महान बनाऊंगा। And what is the meaning of making the name great? और नाम को बड़ा करने का मतलब क्या है? His name is Abraham, उसका नाम अब्राहम था, maybe Nabum Abraham. हो सकता है उसका नाम ले लीजिए नाबुम अब्राहम। So his title is Nabum Abraham. उसका जाति नाबुम अब्राहम है। But God says that परमेश्वर उसको बोलता है, now you are known as Nabum. अभी से तुम्हारा नाबुन नहीं होगा, You are known as a man from such and such tribe. तुम ऐसे ऐसे जाति से ऐसा आदमी या व्यक्ति नहीं होगा, But I am going to change your name. लेकिन मैं तुम्हारा नाम को बदल दूंगा, I am going to make your name great. तुम्हारा नाम को महान बड़ा करूंगा। How? He is going to make his name great. उसका नाम को महान कैसा बनाएगा? He will be represented as the representative of God. और वो परमेश्वर का नेतृत्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव करेगा। He will be called as the prophet of God. उसको परमेश्वर का प्रोफेट कहा जाएगा, भविष्यवक्ता कहा जाएगा। Otherwise, नहीं तो his name is Abraham God. उसका अब्राहम गॉड कहेगा। His father's name is God. उसका पिता का नाम है परमेश्वर। So the son got father's title. और इसलिए बेटा पिताजी का नाम का जाति को मिला है। It means that इसका मतलब the world is going to know Abraham as a person who belonged to God. परमेश्वर अब्राहम को इसी प्रकार व्यक्ति बनाने के लिए जा रहा है जो कि परमेश्वर का ही हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If that is the case with Abraham, अगर अब्राहम के जीवन में इसी प्रकार हुआ है तो how much more is your experience? और इसी प्रकार आपका जीवन में भी ऐसा होगा। How much more you are blessed? और कितना ही आपका जीवन में धन्य है, Because now you are called as a child of God. क्योंकि आप सबको परमेश्वर का संतान कहा जाता है। More than Nabum or Techi or Thaya, you are called as a child of God. आपको नाबुन से बढ़ करके, तची तना क्या से भी बढ़ करके आप परमेश्वर का संतान है। Praise the Lord. God spoke to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा you shall be a blessing. तुम आशीष हो जाएंगे। What's the meaning? इसका मतलब क्या? If I tell you that you shall be an apple, अगर मैं कहूं कि तुम एप्पल होगा, what is the meaning? इसका मतलब क्या है? You will become an apple. आप एप्पल ही हो जाएगा। If I tell you that you are a mango, आपको कहेगा, आपको मैंगो आम कहेगा, then head to toe you are mango. पूरा आपको जब आम बना देता है तो आप सर से पांव तक आप आम ही हो जाता है, या एप्पल बना देता है तो आप एप्पल ही हो जाता है। God spoke to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा you shall be a blessing. तुमको आशीष हो जाएंगे। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? He became a blessing. वो आशीषित हो गया उसका जीवन, From head to toe, पूरा सर से पांव तक he's a blessing. वो आशीष मिल गया। Otherwise, he became a center of blessing. इसका मतलब आशीष पाने का वो मुख्य जगह हो गया। When he speaks, blessings. और जब वो बोलता है तो भी आशीष हो जाता है। When he touches, जब वो छू देता है blessing. उसमें भी आशीष हो जाता When है। he walks, जब वो चलता है blessing. उसमें भी आशीष हो जाता है। Why? क्यों? He is a blessing. क्योंकि उसको आशीष बना दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया।
This man made a decision for God. और ये व्यक्ति प्रभु के लिए जब निर्णय लिया, The result was awesome and glorious. और उसका पल बहुत महिमा से और महान बन गया, And all these promises were fulfilled in his life. और उसका जीवन में कितना भी प्रभु प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था, पूरा हो गया है। And he walked blamelessly before the presence of God. और परमेश्वर का उपस्थिति में बिना दोषी से वो चलते रहा। Genesis chapter 17, जेनेसिस चैप्टर 17 में God again spoke to him. और परमेश्वर उसको फिर से कहा, I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. और तुमको इसी प्रकार में आशीष भरपूरी से आशीष बनाऊंगा, ताकि तुम्हारा जीवन से राजा महाराजा लोग बन के निकल आए। If you have right goals in your life, आपका जीवन में गोल होना है, जो क्या करना है उसका उद्देश्य को लिख के रखेगा, then these things are going to happen in your life. और ये सब चीज आपका जीवन में होने जाएगा। If you had a vision of Jesus Christ and you made a decision, I want to be like Jesus, अगर आपके जीवन में मैं भी यीशु मसीह जैसा ही बनूंगा, ऐसा अगर निर्णय लेता है, then God is going to perform great things in your life. तब परमेश्वर भी आपका जीवन में बड़ा बड़ा काम करेगा। This man made a decision for God. और ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपना जीवन को निर्णय किया है। Now God spoke to him, I am going to bring forth nations out of you, and also kings shall come from you. और परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तुमको महान आदमी बनाऊंगा, और तुम्हारा जीवन से, तुम्हारा शरीर से बाद में राजा राजा होके बच्चा लोग पैदा होगा। So these promises were fulfilled. और उसका प्रॉमिस जितना भी किया था वो पूरा हो गया। Nation Israel was born of Abraham. अब्राहम से होते होते आज का जो जाति इजराइल जो देश है वो बन गया। King David is the grandson of Abraham. और डेविड राजा अब्राहम का बच्चे बच्चे से हुआ है। So giving a king to the nation of Israel was the perfect plan of God. और इजराइल में जो राजा बनाना, देश बनाना, ये परमेश्वर का ये एक उद्देश्य था। In the book of Samuel there was a confusion. Some people they spoke to Samuel, we need a king like the Gentiles. और सैमुएल में इसी प्रकार कहता है कि किसी ने बोलता है कि जेंटाइल जाति में जिस प्रकार राजा होता है, इसी प्रकार हमारा इसमें भी राजा होने दे। That was not the plan of God. और उसमें परमेश्वर का कुछ प्लान नहीं था। That's why Samuel said this is not the plan of God. और इसलिए सामुएल प्रोफेट ने कहा कि परमेश्वर का ये उद्देश्य नहीं है। But in the original will of God, लेकिन परमेश्वर का जो मुख्य बातों में ऐसा है, hundreds of years ago God spoke to Abraham, kings will come from you. और 100 साल पहले अब्राहम को परमेश्वर बोल चुका है, राजा तुम्हारा बच्चे बच्चे से होके बनेगा। And that promise was also fulfilled. और उस प्रॉमिस का भी पूरी तरह से हो गया। So Paul is a good example. पौल इसी प्रकार अच्छा एक उदाहरण देता है। Abraham is a good example. और अब्राहम एक अच्छा उदाहरण है। From the New Testament as well as from the Old Testament. और नया नियम के लिए भी, पुराना नियम के लिए भी। We saw two great men of God who decided to go ahead, looking forward towards perfection. और परमेश्वर का ये बड़ा दास दोनों अपना जीवन को निर्णय लेता है कि परमेश्वर का पीछे ही चलूंगा, इसी प्रकार वो चल पाया है। So you can also progress to perfection. और इसी प्रकार आप भी सिद्धता में आगे बढ़ सकता है। If you make a decision in your life, अगर आपके जीवन में इसी प्रकार निर्णय लेता you है, can also progress to perfection. आप भी इसी प्रकार सिद्धता में आगे बढ़ सकता है। Let us come again back to the New Testament. और नया नियम में आइए हम आते हैं। If you are decided to go ahead to achieve this perfection, अगर आपके जीवन में सिद्धता को पाने के लिए अगर आप निर्णय लेता है, you are deciding for a fruitful growth in your Christian life, आप मसीही जीवन में एक अच्छा पल पाने वाला एक भाई या बहन बनना चाहता है। I want to give you some more verses from the New Testament. नया नियम का बाइबल से मैं कुछ कुछ वचन आपको बताना चाहता हूँ। How this is going to be possible? और ये आपके जीवन में कैसा संभव हो सकता है? Is this attainable? और ये क्या ये संभव है? Some say it's unattainable. और कुछ कुछ बोलता है कि इसको हम कर ही नहीं पाएगा। But that's not right. The word of God declares that this is attainable. लेकिन ये ठीक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब कर सकते हैं। As your heavenly Father is perfect, you can also become perfect. जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है,
आप सब भी सिद्ध बन सकता है। You can make that goal as your primary goal in your life. आपका जीवन में मुख्यता से सिद्धता बनने के लिए आप निर्णय ले लीजिए। If you go with me to 2 Peter chapter 1, दूसरा पीतर का चैप्टर 1 में आप जब खोल के देखेंगे some steps of fruitful growth in the faith is explained by Peter in this book. और इसी पीतर का किताब में विश्वास का जीवन में किस प्रकार पल पाके आगे बढ़ता है उसको बताया गया है। As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Look, this verse 3 is very important. और इस वचन को देखने से बहुत ये जरूरी बात दिया है। It is written there, divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. हमारा जीवन के लिए, प्रभुता होने के लिए, धार्मिकता होने के लिए हमारा जीवन में स्वर्ग से दिया गया है। All your material needs जब हमारा जो जरूरी चीज को भी दिया गया है, already given. हम सबको दिया गया है। For example, your healing आप मान लीजिए आपको चंगाई होने का, already given. आपको चंगाई होने का दिया गया है। You know, when you are healed, जब आपको चंगाई हो जाता है, you are already healed. आपको चंगाई हो जाता है, You say that you are sick on your body. और आपका शरीर में जो बीमार होता है, You feel that there is sickness on your body. आपका शरीर में जो बीमार दर्द या तकलीफ लगता है उसको जब आप अनुभव कर रहा है, But the truth is that you are already healed. लेकिन ऐसा होने से भी सच्चाई बात यह है कि आप चंगाई पहले से ही हो चुका है। How? कैसे हुआ है? 2000 years ago, 2000 साल पहले when Jesus died on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह कालवरी क्रॉस में जब मर जाता है, He took all your sicknesses on the cross. आपका हमारा सबका बीमार को कालवरी क्रॉस में यीशु लेके मर गया है। Jesus took all your sin on the cross. यीशु सब हमारा बीमार को उठा के कालवरी क्रॉस में मर गया है, And also He took all the sicknesses on the cross. और साथ ही साथ हमारा सब पापों को भी उठा के और कालवरी क्रॉस में ले गया है। So let me tell the truth to you. सच्चाई को मैं आपको बता रहा हूँ, You are healed 2000 years ago. आप 2000 साल पहले ही चंगाई हो चुका है।